अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर है कार्बोजाइलिक एसिड, जो कि हर साल एमडी कैट सिलेबस का हिस्सा रहता है। कौन से ऐसे एमसीक्यूज हैं जो कि एमडी कैट नम्स में बार बार दोहराए जा चुके हैं और उनके आने का चांस भी ज़्यादा है। हमने आपके लिए एमसीक्यूज इकट्ठे किए हैं, तो चलिए स्क्रीन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। चार लाइनें हैं, कौन सी ऐसी लाइन है जो कि एस्टर की फॉर्मेशन के खिलाफ है। सबसे पहली लाइन है, व्हेन कार्बोजाइलिक एसिड्स आर हीटेड विद अल्कोहल्स एस्टर आर फॉर्म्ड। कोई मसला नहीं, एस्टरिफिकेशन का प्रोसेस आपने पढ़ा है। एस्टर्स है फ्रूटी स्मेल, बिल्कुल। एस्टर्स आर यूज्ड एज आर्टिफिशियल फ्लेवर, तीनों बातें ठीक हैं, तो यकीनन आखिरी बात गलत ही होगी कि एस्टर्स आर फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ NOH। नहीं बन सकता, एस्टर NaOH की मौजूदगी में नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 22 है, कार्बोजाइलिक एसिड रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म विच साल्ट। याद रहे कि जब कार्बोजाइलिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, एसिड अमाइड तो बनता है लेकिन उससे पहले एक साल्ट बन जाता है। उस साल्ट को कहा जाता है अमोनियम एसीटेट। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 का बी ऑप्शन ठीक है। और याद रहे कि एसिड अमाइड जो है वो डायरेक्टली हमें नहीं मिल सकता कार्बोजाइलिक एसिड से। ये एमसीक्यूज है। क्वेश्चन नंबर 23, विच एस्टर इज यूज्ड एज ऑरेंज फ्लेवर। स्टूडेंट्स, ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑक्टाइल एसीटेट। सी ऑप्शन करेक्ट करें। आगे चलें। अमाइल एसीटेट जो है वो बनाना फ्लेवर देता है। बेंजाइल एसीटेट जो है वो जैस्मीन और आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट ये रेस्पबेरीज का फ्लेवर देता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रोपायोनिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डैश ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस। जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं नाइट्राइल की, तो यकीनन आपको ये भी मालूम होगा कि कार्बन एटम की तादाद कांस्टेंट रहती है। जितने नाइट्राइल के पास कार्बन होते हैं उतने ही कार्बोजाइलिक एसिड के कार्बन होते हैं। आपने ऐसा नाइट्राइल उठाना है जिसके पास 3 कार्बन हो। वजह, प्रोपायोनिक एसिड के पास 3 कार्बन है, नाइट्राइल के पास भी 3 होने चाहिए। चारों ऑप्शन में से ढूंढते हैं कि 3 कार्बन किस कंपाउंड के पास मौजूद हैं। मिथाइल साइनाइड 2 कार्बन है, प्रोपाइल साइनाइड 4 कार्बन है, आइसोप्रोपाइल साइनाइड 4 कार्बन है, इथाइल साइनाइड 3 कार्बन है। स्टूडेंट्स, डी ऑप्शन ठीक है। कंटिन्यू करते हैं 25 से। एस्टर्स आर, एस्टर की नेचर क्या है? एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। शायद आपके लिए ये नई बात है कि एस्टर्स जितने भी हैं वो न्यूट्रल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हियर द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज। अगर कार्बोजाइलिक एसिड के साथ वाला जो कार्बन है, जैसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद हैं, वो कार्बोजाइलिक एसिड स्ट्रॉन्गर है। और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक स्ट्रॉन्ग होगा। स्टूडेंट्स, क्लोरीन जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जिस कार्बन के पास क्लोरीन एटम की तादाद ज़्यादा है वो पूरे मालिक्यूल को एसिडिक कर देते हैं। अब आपने पकड़ना है कहाँ पे कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है। अब 4 ऑप्शन देख रहे हैं, ए में तो क्लोरीन है नहीं, बी में भी नहीं है, सी ऑप्शन में क्लोरीन है और चौथे ऑप्शन में ब्रोमीन है। क्लोरीन ब्रोमीन को जब हम कंपेयर करते हैं, क्लोरीन जीत जाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज मोर रिएक्टिव फॉर हाइड्रोलिसिस। अच्छा, हाइड्रोलिसिस का आपने ऑर्डर याद रखना है। सबसे जल्दी हाइड्रोलिसिस ना एसिड हैलाइड्स की होती है, उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड की, और आखिर में होते हैं एस्टर्स। आपने इन चारों ऑप्शन में से एसिड हलाइड को ढूंढना है, टिक करना है, आगे जाना है। ये पढ़े, पहले ऑप्शन में आपको ईथर दिख रहा है, बी ऑप्शन में आपको कार्बोजाइलिक एसिड दिख रहा है, सी ऑप्शन में आपको अमाइड, चौथे ऑप्शन में एसिड हलाइड है। तो स्टूडेंट्स, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है, द वर्क ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस इज। एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्बोजाइलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करते हैं। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में हीट देनी पड़ती है और इसके बदले में एस्टर मिलता है, साथ में वाटर भी रिलीज होता है। स्टूडेंट्स, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा काम करता है? यकीनन कैटलिस्ट का करता है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, द सोल्यूबिलिटी ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड इन वाटर ग्रेजुअली डिक्रीज विद। कार्बोजाइलिक एसिड का जितना ज्यादा मोलर मास बढ़ता जाएगा उतनी ही उसकी सोल्यूबिलिटी कम होती जाएगी। अगर आप बी ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीज इन मोलर मास, तो यकीनन यही ऑप्शन ठीक है। वजह क्या है? आप मोलर मास बढ़ा दें, सोल्यूबिलिटी कम होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30, एसिटाइल क्लोराइड इज सोल्यूबल इन विच सॉल्वेंट। एसिटाइल क्लोराइड जो है ना, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमें पढ़ाए जा रहे हैं कि ईथर है, एसीटोन है, अल्कोहल है। तो ऑप्शन बी और सी में दोनों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अमाइनो एसिड इज ड्यू टू। अमाइनो एसिड जो है उसके पास एसिडिक कैरेक्टर होता है, किसकी वजह से? यकीनन आप कहेंगे COOH, लेकिन ये जवाब गलत है। एसिडिक कैरेक्टर होता है अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप की वजह से। स्टूडेंट्स, ए ऑप्शन ठीक है, अमाइनो ग्रुप की वजह से। जब हम अमाइनो एसिड में कोई अल्कली ऐड करते हैं तो अमाइनो एसिड ही प्रोटॉन देता है और प्रोटॉन देने वाला एसिड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, द अमाइनो एसिड्स दैट आर सिंथेसाइज्ड विद इन आवर बॉडी नेचुरली।
कुदरती तौर पर हमारी बॉडी में जो बनने वाले अमाइनो एसिड हैं उनका नाम क्या है? एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है स्टूडेंट्स, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में बन रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, द अमाइनो एसिड दैट आर नॉट क्रिएटेड विद इन आवर बॉडी एंड रिक्वायर्ड टू बी टेकन अप थ्रू आवर डाइट आर। पहले बात हो चुकी है, जो हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड बनते हैं वो नॉन एसेंशियल हैं, जो हम बाहर से इनटेक करेंगे वो एसेंशियल होंगे। क्वेश्चन नंबर 33 का ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिफर इन डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड के जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें दो तरह के ग्रुप आ जाते हैं जो कि चेंज नहीं होते, कार्बोजाइलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, साथ में एक और ग्रुप हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। वो कौन सा? अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप चेंज होता रहता है, अल्काइल ग्रुप को हम आर ग्रुप भी कहते हैं, अल्काइल रेडिकल ग्रुप। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हेन टू अमाइनो एसिड्स आर कंडेंस रिलीजिंग अ वाटर मॉलिक्यूल। जब अमाइनो एसिड कंडेंस होते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, और वो जो लिंकेज बनता है वो अमाइनो ग्रुप और कार्बोजाइलिक ग्रुप के दरमियान में बनता है। उस लिंकेज को क्या बोला जाता है? ऑप्शन आपको देता है अल्फा हेलिक्स लिंकेज गलत है, पेप्टाइड लिंकेज ठीक है। आगे वाले ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज ए कायरल। कायरल मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इन चारों ऑप्शन में से जो ए कायरल मॉलिक्यूल है आपने वो ढूंढना है। स्टूडेंट्स अमाइनो एसिड का पहला मेंबर जिसे ग्लाइसिन कहते हैं वो एक ए कायरल मॉलिक्यूल है। स्टूडेंट्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 37, एन एग्जांपल ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। स्टूडेंट्स ऐसी अमाइनो एसिड जिनके पास सल्फर मौजूद होते हैं, दो ही ऐसी अमाइनो एसिड्स हैं जिनके पास सल्फर होते हैं। सबसे पहली अमाइनो एसिड जिसके पास सल्फर होता है उसे सिस्टीन कहा जाता है, और दूसरी अमाइनो एसिड का नाम है मीथियोनिन। ये दो ऐसी अमाइनो एसिड्स हैं जिनके पास सल्फर मौजूद होते हैं। हमारे पास पहला ऑप्शन है लाइसिन, दूसरा है सीरीन, तीसरा है सिस्टीन और चौथा है टायरोसिन। स्टूडेंट्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, द अल्फा अमाइनो एसिड विच कंटेन एन एरोमेटिक साइड चेन इज। ऐसी अमाइनो एसिड जिनके पास बेंजीन रिंग होती है उसे हम कहते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड, और उस अमाइनो एसिड का नाम है टायरोसिन। टायरोसिन में ही होती है एरोमेटिक अल्फा चेन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 39 है, पेप्टाइड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम। पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो अल्फा अमाइनो एसिड के बीच में बनते हैं, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जब अल्फा अमाइनो एसिड कंबाइन होती हैं, कंडेंस होती हैं, तो मुख्तलिफ पेप्टाइड्स बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 40, लैक ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड इन डाइट लीड्स टू द डिजीज। एसेंशियल अमाइनो एसिड जो कि हम डाइट से लेते हैं, अगर उसकी बॉडी में कमी हो गई तो एक डिजीज काज होती है, उसे हम कहते हैं क्वाशियोरकर। स्टूडेंट्स ए ऑप्शन ठीक है। स्टूडेंट्स आपने इस चैप्टर के एमसीक्यूज अच्छी तरह तैयार करने हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।